अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत है। आज का इस व्लॉग यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बात इंशाल्लाह लाया है एक मौलवी साहब ने जो जवाब शियों को और जो शजर नसब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बनी उमैया खानदान का बयान किया है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें बहुत मालूमात और सब कुछ का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि शियों को हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु से तकलीफ क्यों है, वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि मेरा हर नया वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा मालूमात हासिल हो जाएगा कि जो शियों को हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तकलीफ है वो किस वजह से है, आपको वो भी पता चल जाएगा कि क्यों इसको इन हस्ती या इस खानदान से इसको क्यों तकलीफ है। आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। ओ बनु उमैया जो है ना जी, ये तो हजरत अली हसन हुसैन के साथियों की जूतियों में भी बैठ जाए ना, वैसे मैं तो कभी भी ना उधर भी ना बैठने दूं इन लोगों को। तो अड्डी ए भी औकात नहीं तो मैं अपनी जुतियां देना पवन देवा। गुस्ताखो, तुसी साडे मौला अली ते लांदा करवाइयां ने, तुहानू सी नेड़े लगन दईए। बनु उमैया को अली से कीना था, रसूलुल्लाह से कीना था। इन दो हस्तियों से क्यों कीना था? क्योंकि बनु उमैया की कुरैश की सल्तनत इन दो हस्तियों ने तोड़ दी। जी मेरा दादा पोतरा है, वो और मैं एक दादा की औलाद है, यानी एक दादा की औलाद होना यह खानदान एक होने की अलामत है। नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के वालिद गिरामी, तो आपका नाम है सैयदना अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला के वालिद नबी पाक के दादा, इनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू और नबी पाक के परदादा, इनका नाम है हाशिम। हाशिम के अब्बू और नबी पाक के दादा, इनका नाम है अब्द मनाफ। हजरत अमीर मुआविया, इनके वालिद का नाम है अबू सुफियान। अबू सुफियान के वालिद का नाम है हर्ब। हर्ब के वालिद का नाम है अब्द शम्स उमैया। उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स और अब्द शम्स के वालिद का नाम अब्द मनाफ है। हजरत उस्मान गनी, वालिद का नाम है अफ़ान। अफ़ान के वालिद का नाम है आस। आस के वालिद का नाम है उमैया। उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स और अब्द शम्स के वालिद का नाम है अब्द मनाफ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा, वालिद गिरामी का नाम ख्वाजा अबू तालिब। अबू तालिब के वालिद तो नाम उनका अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद तो नाम उनका हाशिम। हाशिम के वालिद तो नाम उनका अब्द मनाफ। नतीजा क्या निकला कि अब्द मनाफ वो बुजुर्ग है जो नबी पाक के भी दादा का दादा, जनाब अली के भी दादा का दादा, जनाब उस्मान के भी दादा का दादा और अमीर मुआविया के भी दादा का दादा। जब दादा एक है तो पता यह लगा कि टहनी एक है, फूल चार हैं और वो चार फूल कौन है? टहनी को अब्द मनाफ कहते हैं और फूल कौन है? एक को अल्लाह का नबी कहते हैं, एक को उस्मान गनी कहते हैं, तीसरे को जनाब अली कहते हैं, तो चौथे को अमीर मुआविया कातिब वही कहते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि खानदानी तौर पर कोई मामला बंटवारा हो। हमारे यहाँ आज देखिए, अगर रिश्ता हम करना चाहें तो कहने वाला को बंदा कहेगा भाई रिश्ता यहां पे ना करना, रिश्ता वहां करना। भाई क्यों? क्योंकि उस खानदान के साथ हमारी पुरानी रिश्तेदारी है, यानी जहां पर नस्ल दर नस्ल रिश्ते चलते हो और कोई एक दो दिन नहीं, यहां पर 180 साल तक जिस खानदान में मुसलसल रिश्तेदारी चली है वो खानदान कौन से? खानदान बनु उमैया भी है और खानदान बनु हाशिम भी है। लेकिन कुछ मुहक्किकीन ऐसे पैदा हुए, जनाब उमैया और जनाब हाशिम, ये दोनों जब पैदा हुए जुड़वा थे, इनकी कमर आपस में जुड़ी हुई थी, तो उस दौर के मुताबिक इनका ऑपरेशन तलवार के जरिए इन दोनों को जुदा किया गया। जो तलवार बचपन से चली थी वही तलवार फिर बदर में भी चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली। जी वही तलवार तो थी जो फतह मक्का के मौके पर चली, यही तलवार थी जो करबला में चली। हमारे यहाँ चूंकि मुहक्किक होने की सबसे बड़ी सनद यह है कि नाक पर ऐनक का शीशा बहुत मोटा हो और बंदा सर से गंजा हो और जितनी सफाई से झूठ बोले तो उतना बड़ा मुहक्किक है, उतना बड़ा। भाई दुनिया में कभी आपने ऐसा हादसा कहीं देखा, पढ़ा या सुना कि एक ही वक्त में एक खातून के बतन से दो बच्चे पैदा हुए? एक उसका एक चचा था, दूसरा भतीजा था। जी भाई
कभी ऐसा कोई हादसा कि एक ही वक्त में एक खातून के बतन से 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक चच्चा तो दूसरा? ऐसा भाई मलंगों के यहां होता हो, निकाह वालों के यहां ऐसा हादसा कभी पेश नहीं आया। अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि बुक से अमीर मुआविया में नौजुबिल्लाह हमारे मौरखीन इस बात को लिखा, जबकि उमैया कौन है? भतीजा है। अब्द शम्स कौन है? चच्चा है। यानी एक ही वक्त में एक ही मां के बतन से जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक चच्चा दूसरा भतीजा। इससे मेरे भाई क्या कहेंगे सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हाशिम और उमैया जुड़वा पैदा हुए। हाशिम और अब्द शम्स ये तो भाई हैं, उमैया तो अब्द शम्स का बेटा है, हाशिम का भतीजा है। फिर आगे रिश्ता देखिए कि नबी पाक नबी पाक के 11 चच्चा हैं। कितने भाई? सबसे बड़ा चच्चा मेरे पैगंबर का, उनका नाम हारिस है। क्या नाम भाई? हारिस। इसी हारिस का बेटा है, नाम उसका रबिया है, और ये रबिया गवर्नर रहा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में। यानी बंदा हाशमी और गवर्नर उमैया खानदान के खानदान में। इसी रबिया जो है, इसके बेटे का नाम है अब्बास। अब्बास का बेटा तो उसका नाम है अब्दुर्रहमान, और ये अब्दुर्रहमान बिन अब्बास बिन रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, इसकी कब्र आज भी मौजूद है झंग की धरती पर, दरबार महू सुल्तान के बिल्कुल करीब। इसी अब्दुर्रहमान की जो घरवाली है उसका नाम जुवेरिया है, और ये जुवेरिया ज़ियाद की बेटी है, अबू सुफियान की पोती है, अमीर मुआविया की भतीजी है। और शादी कब हुई इसकी? वाक़े करबला के बाद जाके, यानी उन शादी करने वालों को पता नहीं लगा कि हमारा मामला क्या है, लेकिन ये पर कुरंगी के मलंग को पता लगा मामला गड़बड़ है। खानदानों की बनती कोई नहीं थी इनकी आपस में। नबी ये बाकी 11 चच्चा, कितने भाई? कितने? उन्हीं चच्चाओं में एक का नाम है सैयदना अब्बास, जो नबी के भी चच्चा है, अली के भी चच्चा है। इसी अब्बास का बेटा है तो नाम उसका उबैदुल्ला है, उबैदुल्ला की बेटी है तो नाम उसका लुबाबा है, जो नबी पाक के चच्चा की पोती है। और इस लुबाबा का निकाह वो जनाब अमीर मुआविया के चच्चा मरवान के बेटे के साथ हुआ है। अब यहां पर देखिए, महबूब पैगंबर मदनी करीम 11 चच्चा, इन 11 चच्चाओं में से 4 का निकाह अमीर मुआविया के खानदान में हुआ। नबी पाक की 6 फुफियां सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह इसी खानदान में हुआ। नबी पाक के 11 निकाह, 4 बीवियों का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक की 4 बेटियां, उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के 3 दामाद, उनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, 2 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते थे, 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। जंगे ओहद में 70 अफराद शहीद हुए, 14 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। हिजरत हबशा करने वाले 100 मेरे भाई 14 सहाबा, उन 114 में से 17 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक ने अपने दौर में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, पहली रियासत मदीना में 36 गवर्नर बनाए। अल्लाह के नबी ने उन 36 गवर्नरों में 26 का ताल्लुक, 27 का ताल्लुक एक खानदान के साथ था, और एक ही खानदान से मुहम्मदी गवर्नमेंट के अल्लाह के नबी ने 9 गवर्नर बनाए, और 9 के 9 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ था। नबी पाक के दौर में 42 अफराद थे कातिबान वही, कुरान लिखने वाले। उनमें सबसे ज्यादा कुरान जिन अफराद ने लिखा, तादाद उनकी 13, उन 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। उन 7 में 2 हकीकी भाई हैं और दोनों अबू सुफियान के बेटे हैं। एक का नाम है यजीद बिन अबी सुफियान और दूसरे का नाम है अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान। आज जो कहने वाला ये कहने नहीं खानदान अच्छा नहीं, इससे पूछो भाई खानदान अच्छा नहीं था तो नबी पाक ने, नबी के चचाओं ने नबी की फूफी रिश्ते क्यों किए? कहता नहीं मौलवी साहब, जब बंदे को घाटा पड़े ना, फिर बंदा मोहल्ले की परचून वाली दुकान के पुराने खाते निकाल लेता है हिसाब किताब बराबर करने के लिए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, और हमारी मोहल्ले की गली के नुक्कड़ में कोई परचून की दुकान नहीं है। शहर के वस्त में अल्हम्दुलिल्लाह चलता फिरता डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा है, हवालात के मैदान में। जब मांगो, जहां मांगो, जितने हवाले मांगो, किताब भी मुखालिफ की, बात भी मुखालिफ की, हवाला इंशाल्लाह हमारी जात के हक में होगा, तर्जुमानी हमारे अकीदे की होगी, जो कि नबी पाक ने किया। तो भाई मौला अली ने क्या किया? सैयदना अली जल मुर्तज़ा रसूल,
हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं हजरत अली चल मुर्तजा के। हजरत अली की दूसरी बीवी, इनका नाम है सैयदा उमामा। ये सैयदा उमामा कौन है? जो हजरत ज़ैनब की बेटी है। और ज़ैनब कौन है? जो नबी पाक की बेटी है। और नबी पाक की बेटी का निकाह लुकैत इब्न रबी के साथ हुआ, जिसका ताल्लुक अमीर मुआविया के खानदान के साथ है। यानी हजरत अली जल मुर्जा ने अपनी 9 बीवियों में से दूसरी जो बीवी थी उसका इंतखाब जो किया तो खानदान बनु उमैया से किया। और इसी खातून से अल्लाह ने जनाब अली को बेटा अता फरमाया, जिसका नाम रखा मोहम्मद बिन अली। मोहम्मदुल औसत उसे कहते हैं, जो करबला की धरती पर शहीद हुए। और जनाब अली जल मुर्तजा के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और वो 9 बेटे कौन हैं? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन इब्न अली। हजरत अली शल मुर्तजा के बाद सैयदना हसन मुज्तबा। हजरत हसन मुज्तबा की जो बीवियां हैं, अगर पूछ रहे मलंगों से भाई जनाब हसन ने कितने निकाह किए, तो यार लोगों की किताबों में लिखा है 350। बंदा कहे मौला हथौला, कुछ कम, 100 से कम तो थी नहीं। चल तेरी बात मान ली, जो 100 से कम थी नहीं तो उन बीवियों में कुछ के नाम तो बता दीजिए। एक बीवी है, उसका नाम है सैयदा हिंद, एक का नाम है सैयदा हफ्सा। दोनों ये बहनें यके बाद दीगरे हसन मुज्तबा के निकाह में आई। इन दोनों का जो अब्बू है उसका नाम अब्दुर्रहमान है, और अब्दुर्रहमान का जो अब्बू है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना हसन मुज्तबा की घरवाली है, इनका नाम सैयदा उम्मे इसहाक है। उम्मे इसहाक के जो अब्बू है उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्ला है। तलहा बिन उबैदुल्ला की जो घरवाली है उसका नाम उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम की बहन उसका नाम है आयशा सिद्दीक, का अब्बा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। सैयदना हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी एक बीवी का नाम है सैयदा हज़रत उम्मे इसहाक। ये उम्मे इसहाक वो जिसके बारे हसन मुज्तबा ने आखिरी वक्त में अपने भाई मौला हुसैन को वसीयत फरमाई कि मेरे बाद इस खातून को तन्हा ना छोड़ना, इससे निकाह कर लेना। और ये कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की नवासी है, जो यके बाद दीगरे नबी पाक के दोनों नवासों के निकाह में आई है। हजरत हसन मुज्तबा की एक बीवी है, उसका नाम है सैयदा आयशा बिनते खलीफा। ये ज़ौजा है हजरत हसन मुज्तबा की, बीवी है हसन मुज्तबा की, ज़ौजा हसन मुज्तबा की, भाभी है मौला हुसैन की, बहू रानी जनाब अली की, और बेटी है उस्मान गनी की, और खानदान है खानदान बनु उमैया। खुद हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन इब्न अली के करबला की धरती पर 3 बेटे शहीद हुए। यार लोगों की अपनी किताब है अल-तंबीह वल अशराफ। अल-तंबीह वल अशराफ के मुताबिक सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा, हसन का भतीजा, अली का पोता, अबू तालिब का पड़पोता, करबला का शहीद, और नाम है उसका सैयदना अबू बकर बिन हुसैन बिन अली। एक बेटा जो करबला में शहीद हुआ जिसे कहते हैं अली अकबर। इनसे पूछिए भाई ये नाम क्या है, जवाब मिलेगा अली अकबर। भाई अली अकबर की अम्मा कौन है? हजरत हुसैन इब्न अली की घरवाली कौन है, जो करबला की धरती पर शहीद हुए। तो मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा, यही अली अकबर जो करबला में शहीद हुए, ये बेटे हुसैन के हैं, भतीजे हसन के हैं, पोते अली के हैं, पड़पोते अबू तालिब के हैं। इस अली अकबर की अम्मा मौला हुसैन की घरवाली, हसन मुज्तबा की भाभी, जनाब अली के घर की बहू रानी, इसका नाम है लैला। लैला की अम्मा, अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना। मैमूना का अब्बू तो नाम है उसका अबू सुफियान, मैमूना का भाई तो नाम है उसका सैयदना अमीर मुआविया। अब कौन सा रिश्ता ऐसा है जो यहां पर खानदान ने नहीं किया? आज जो कहने वाला कहे ना जी खुदा के नूर से पैदा हुए 5 तन मोहम्मद, अली, फातिमा, हुसैन और हसन, हम कहते हैं हुजूर आपने कहा मकसूद है कायनात, तूने कहा मैं तस्लीम करता हूं, झगड़ा कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें। तो इन 5 के बारे पूछे मैं तब भी हाजिर, 4 का पूछे तब भी हाजिर, 3 का पूछे तब भी हाजिर, 2 का पूछे तब भी हाजिर। अगर तू किसी 1 का पूछे मैं तब भी हाजिर। मेरी मस्जिद में आए मैं तब भी हाजिर, अपने इमाम बाड़े में बुलाए मैं तब भी हाजिर, अपने घर बुलाए मैं तब भी हाजिर, मेरे घर में आए मैं तब भी। इन 5 में से किसी एक के नाम पे हाथ रख, और तेरी किताबों से अगर मौला अमीर मुआविया के साथ इन अफराद का रिश्ता ना दिखाऊं तो मैं झूठा, अगर ना दिखाऊं तो आने वाले मुहर्रम में इमाम बाड़ा तेरा, मजलिस तेरी, जाकिर मैं बनूंगा।
मातमी जलूस तेरा, उठाने वाला हाथ मेरा होगा। और अगर वो पंचतन पाक जिन्हें तो मकसूद कायनात कहता है वो रिश्ता करें इस खानदान में और तू ये कहने खानदान अच्छा नहीं, तो फिर तो नौजुबिल्ला ये माना जाए कि मौला को पता नहीं लगा, मवाली को पता लग गया, इमाम को पता नहीं लगा, इमामी को पता लग गया, हैदर को पता नहीं लगा, हैदरी को पता लग गया। यानी काली कमली वाले महबूब पैगंबर को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया। और भाई यहां पे पंचतन पाक में कोई एक बताइए जिसने रिश्ता ना किया हो। जनाब सैयदना अमीर हजरत अली अल मुर्तज़ा, हजरत अली के वालिद का नाम है जनाब अबू तालिब के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटों के नाम क्या हैं? तालिब भी बेटा है, जाफर भी बेटा है, अकील भी बेटा है, अली भी बेटा है। जमाना बिनते अबी तालिब बेटी का नाम जमाना है, दूसरी बेटी का नाम है उम्मे हानी, ये भी जनाब अली की बहन है और अबू तालिब की बेटी है। जनाब अबू तालिब के बेटे तालिब की शादी नहीं हुई, बाकी बेटे बचे 3, अकील, जाफर, अली। जनाब अबू तालिब के 3 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी अमीर मुआविया के खानदान में ना की हो। 17 बेटे हैं, 9 करबला में शहीद हुए और 5 बेटे जनाब अली अल मुर्तज़ा के वो हैं जिनसे जनाब अली की आल औलाद नस्ल खानदान आगे बढ़ा। अगर दुनिया भर में कोई सैयद अपने आप को कहलाता हो और वो कहे कि मेरा शजरा इन 5 के अलावा किसी और बेटे से मिलता है, ये परले दर्जे का फनकार तो हो सकता है, सैयद जात कभी भी नहीं हो सकता। 5 बेटों से नस्ल चली जनाब अली की, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर इब्ने अली। और जनाब अली के इन 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों की शादी इस खानदान में ना की हो। जब नस्ल दर नस्ल रिश्ता होता हो और कोई बंदा कहने नहीं भाई क्या तूने रिश्ता किया ना, या रिश्ता बनता नहीं था, तू तो बिल्कुल ठीक है लेकिन तेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं, तूने जो दामाद बनाए, ससुराल बनाए, लोग अच्छे। अगर आज कोई हमें कह दे हम इस बंदे की इज्जत करेंगे भाई? जी भाई नहीं। एक लगेगा उसकी बूथी पर, अगर वो कहे भाई कसूर मेरा क्या है, तो जवाब एक ही होगा कि तूने उन अफराद पर तनकीद की जो मेरी जात के लिए मेरे खानदान के बड़ों ने चुने थे। मेरे लिए दामाद चुने तो खानदान के बड़ों ने, मेरे लिए ससुराल चुना तो खानदान के बड़ों ने। तेरे मेरे दामाद ससुराल चुने तो मेरे भाई खानदान के बड़े चुनते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के लिए दामाद चुने तो वो भी खुदा ने, ससुराल चुना तो वो भी खुदा ने। कि अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं मैंने उस वक्त तक किसी खानदान में कभी कोई रिश्ता नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी, और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता किसी के साथ तय नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। रिश्ता करें सरदार और एतराज करें मिरासी, लेवल तो है ना भी एतराज करने वाले का। रिश्ता करे सैयद, एतराज करे मिरासी। और अगर कोई रिश्तों पर एतराज करे तो लोग करते क्या हैं? एतराज करने वाले को इज्जत और एहतराम के साथ उठाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और यहां पर मलीर 15 पर ले जाएंगे, किसी अच्छे से होटल पर दोपहर का खाना खिलाने के लिए। ये अलग बात है कि डिशें कौन सी होंगी? चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारश पापोश, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद। अगर ये कि मेरा कसूर भाई क्या है, तो सारे कहेंगे भाई कसूर तो तेरा यही है, रिश्तेदार मेरे एतराज करे तू, रिश्ता सैयदों का एतराज करे मिरासी, रिश्ता करे सैयदुल अंबिया और एतराज करे आज का वो कमीना शख्स जिसको खुद अपने खानदान का पता कोई नहीं। महबूब पैगंबर मदनी करीम फरमाए इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली सहाबी, कायनात के लोगों में मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ और मेरे यार भी खुदा के चुने हुए। असहाब वो हैं जिनको चुना खुदा ने है, चमकाया मोहम्मद मुस्तफा ने। फिर एतराज नहीं, वाली तो सारी बातें ठीक, सारी बातें ठीक है, चलो मान गए। लेकिन अमीर मुआविया जो था ना उसका नाम अच्छा नहीं था। भाई नाम को क्या था? जी नाम के मानी अच्छे नहीं थे। जब मानी क्या है भाई? जी नौज़ुबिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे का नाम हो मुआविया तो फिर तो बकौल तेरे के भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। लेकिन नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा, नबी का भतीजा, अली का भतीजा, और नाम था उसका मुआविया, तो उसके नाम के मानी क्या होंगे? अगर हमारे घर में हो बच्चा मुआविया तो नाम के मानी अच्छे नहीं,
लेकिन जनाब अली की सबसे बड़ी बेटी तो नाम उनका ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ हुआ। अल्लाह ने अब्दुल्ला को दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा है, हसन और हुसैन का भांजा है, और नाम इसका मुआविया है। नाम इसका, अगर हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं, लेकिन जनाब अली की बेटी है, नाम उसका रमला, रमला का जिससे हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा है, रमला का शौहर है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम उसका भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं, लेकिन जंगे सिफीन में जनाब अली की फौज का जो अलमदार बनता है, अलम उठाने वाला, उसका नाम भी मुआविया। हमारे घर में हो तो नाम के मानी अच्छे नहीं, लेकिन जनाब अली का बेटा, नाम उसका सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा, तो आबिद बीमार इमाम सज्जाद, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह का बेटा, पांचवा इमाम इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा, छठा इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा, तो नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा, जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, और नाम उसका भी मुआविया। तो उसके नाम के मानी क्या होंगे? और ये जो मकानों की छतों पर काले काले झंडे लगाए हैं, किसका है? जवाब मिलता गाजी अब्बास का। गाजी अब्बास कौन है? मौला अली के बेटे हैं। मौला अली कौन है? जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। तो भाई इसी गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के कसम उठा के बताओ कि अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को अब्बास कहते हैं, अब्बास के बेटे का नाम क्या है? असहाबे रसूल पे बकबक करने वाला ये मलीर के गंदे नाले में छलांग लगा देगा, पानी हो भले ना हो, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा गाजी अब्बास ने बेटे का नाम क्या रखा। चूंकि इनकी अपनी किताब तारीखुल आइमा में लिखा है कि गाजी अब्बास का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, अली का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता, और नाम है उसका मुआविया। अब मुआविया नाम के मानी क्या है? अरबी लुगत की किसी किताब में मुआविया नाम के मानी भौंकने वाले जानवर के नहीं है, बल्कि नाम के मानी क्या? ऐसा जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, जवानी भी ऐसी हो कि अपने तो अपने बेगाने भी कहें वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। जो दुश्मन के पंजे में डाले, पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे, उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज में पूरा कबीला जमा हो जाए तो उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्दा गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे तो उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पर चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। जंगल में दहाड़े शेर तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं।